Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जहां पर आपको बता दें सिस्टर्स एंड देयर फादर मोहम्मद अनवर हदीद, जो कि पैलेस्टाइन ओरिजिन के हैं, और उन्होंने एक सपोर्ट के तौर पर गाज़ा के लिए डोनेट किया है $1 मिलियन। यहाँ बेला और गिगी हदीद ने ये अनाउंसमेंट किया है। यूएस की मॉडल हैं बेला हदीद, और उन्होंने ला अमोर ऑफ जो बीटिंग हार्ट 77 एडिशन होता है केन्स फेस्टिवल का, वहाँ पर यहाँ मौजूद भी रही, और उन्होंने करीब 36,000 पैलेस्टाइन फैमिलीज़ जिनकी मौत हो चुकी है इजरायली एयर स्ट्राइक्स को चलते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सपोर्ट का $1 मिलियन का फंड पहुंचाया है। मालदीव जो कि बहुत बड़ा डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उन्होंने क्लियर तौर पर इजराइलीज को बैन कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक आपको बता दें कि मालदीव्स मुस्लिम कंट्री है और वहां पर इजराइल की एंट्री अब नहीं होगी। वैसे रिजॉर्ट्स आपको मिलेंगे मालदीव्स में, लेकिन पैलेस्टाइन के चलते हुए आई थिंक ये डिसीजन प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजी ने अच्छा लिया, लेकिन थोड़ा अर्ली लेना था तो शायद बहुत ही अच्छा होता था। यानी कि आज 6-8 महीने हो चुके हैं, दूसरे तीसरे महीने अगर हम लेते थे ये डिसीजन कि भाई ऐसा नहीं करना, बैन करना इजरायली चीज़ों को, तो शायद काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था। उसके नेशनल न्यूज़ से सबसे इंपॉर्टेंट खबर लाते हैं एग्जिट पोल चलते हुए। राहुल गांधी का क्या बयान है? उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी के मीडिया पोल है, ये उनका फैंटेसी पोल है, हमें सीट्स मिलने वाली है 295। मूसा वाले का गाना आपने सुना है ना, बिल्कुल उस तरह से कहा राहुल गांधी ने। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुअल्लिम सी कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीस। जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनाम द पेट्रोल पंप आप विजिट करिए और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का वक्त आ चुका है तिहाड़ जेल को वापस जाने का। जी हाँ, 21 दिन के लिए एक इंटरिम बेल लेकर उन्होंने कैनवसिंग कैंपेनिंग के लिए आए थे, और आखिर में वो अपने माँ बाप से मिलते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए, पार्टी के सभी लोगों से मिलते हुए उन्होंने तिहाड़ जेल की तरफ रुख किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों के हाथ में है जो कुछ भी है। अगर इंडिया अलायंस जीतेगी तो उनकी एक उम्मीद है कि वो आ सकते हैं, नहीं तो वही काम होगा और उन पर कंटिन्यू जो है इस तरह का मामला किया जाएगा, लेकिन देश के लिए वो हमेशा तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हनुमान जी के ब्लेसिंग्स लिए हैं, वहाँ गए थे, और मैंने महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट भी दिया है, राजघाट को जाकर वहाँ पर उन्होंने काम किया है, और उन्होंने कहा कि सब लोगों अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा, और आप सबको जो है अगर आप खुश हैं तो मैं भी जेल में खुश हूँ। इस तरह की बात कही अरविंद केजरीवाल ने। धूप के चलते आपको ओडिशा से खबर ला रहे हैं। ओडिशा में बताया जा रहा है कि 54 लोगों की हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो चुकी है। 48 घंटे में आपको बताते हैं कि टोटल 96 डेथ्स हुए हैं, 54 तो पास्ट 48 आवर्स में ही हुए हैं। वेस्टर्न ओडिशा डिस्ट्रिक्ट जो आ रही है बालंगर, जहां पर 20 डेथ्स बताए जा रहे हैं 2 दिन के अंदर। संबलपुर में 15 डेथ्स। देखिए, एक टाइम था कि हम इतने न्यूज़ कोविड के रिलेटेड सुनते थे, लेकिन अब सनस्ट्रोक के चलते हुए इतने न्यूज़ आ रहे हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश कर रहे हैं, आप लोग बाहर निकलते हो थोड़ा प्रोटेक्शन लेकर बाहर निकलिए। फिर से मैं आपको क्या बताऊं, पेरिस और मुंबई की फ्लाइट है, और फ्लाइट का नाम लेते आप लोगों को समझ में आ गया हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। फिर से बॉम्ब थ्रेट, ये मैं समझता हूं 4th-5वीं बॉम्ब थ्रेट है, और ये वीक की 3री बॉम्ब थ्रेट है। 306 पैसेंजर्स प्लेन पर हैं, और हैंड रिटर्न लिखा गया, एक एयर सिकनेस यानी कि वॉमिटिंग जो बैग में करते हैं उस तरह का बैग प्रोवाइड करते हैं एयरलाइंस वाले, उसमें लिखा गया था कि इस प्लेन में बॉम्ब है। उसी को चलते हुए ये फ्लाइट जब मुंबई पे उतरी तो मुंबई पर हाई इमरजेंसी अलर्ट डिक्लेयर किया गया। सारी चेकिंग की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला, सब जो है ठीक था। विस्तारा एयरलाइंस की बात हम कर रहे हैं। इस बार लास्ट टाइम 2 बार इंडिगो एयरलाइंस का ऐसा हुआ, विस्तारा लाइन से अभी पहली बार हुआ है। देखिए, मेरा एक सिंपल सा जुगाड़ मैं बता रहा हूँ। एयरलाइंस वाले अगर कोई मेरी बात अगर सुनते हैं, समझते हैं, तो देखिए पहले एयरलाइंस को थरोली चेक करना चाहिए कि एयरलाइंस में ऐसा कुछ लिखे हुआ पहले से है या नहीं। कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि कोई पैसेंजर या क्रू मेंबर ही ये लिखा होगा।
एयरलाइंस को पहले चेक करना चाहिए टॉयलेट्स के पास, यहाँ वहाँ जहाँ पर भी ये मिल रहे हैं, अक्सर ये टॉयलेट के पास मिल रहे हैं या फिर एयर, तो ये बैग्स को पहले ही चेक करना चाहिए। उसके बाद पैसेंजर्स को एंट्री लेना चाहिए। पैसेंजर्स को एंट्री लेते वक्त सबके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एयरलाइंस में भी अब CCTV कैमरेज लगाना चाहिए। एयरलाइन CCTV कैमरेज नहीं होते, बट मुझे लगता है कि अब एयरलाइंस में कम से कम पूरी लाइन में 10 कैमरेज लगाना चाहिए कि कौन शख्स कहाँ उठ रहा है, कहाँ पर क्या कर रहा है। तो शायद ये जो बॉम्ब हॉक्स का जो मामला चले हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए इससे राहत मिलेगी। 290 सीट को चलते हुए जय रमेश ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात बताई है कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिलेंगे। एग्जिट पोल जो बता रहे हैं बिल्कुल गलत बता रहा है। एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, एक माइंडसेट लोगों को बनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स पर प्रेशर डाला जा रहा है, ऑफिसर्स पर प्रेशर डाला जा रहा है, इस तरह की बात की जा रही है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट जगदेव गुजदार को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है अपकमिंग MLC इलेक्शंस में। MLC इलेक्शंस करीब हैं और MLA जिन्हें ये चूज करते हैं उसमें कैंडिडेचर में जगदेव गुजदार जी का नाम भी आ चुका है। जगदेव गुजदार गुलबर्गा शहर में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में काफ़ी काम उन्होंने किया है, काफ़ी एक्सपीरियंस वो कैंडिडेट हैं और वो MLC इलेक्शंस में अब एज ए कैंडिडेट आ चुके हैं। ये नामों में बोसे राजू है, वसंत कुमार है, यतेंद्र है, गोविंदराज है, इवान डिजोजा है, बिल्किस बानो है, जगदेव गुजदार है, बसुंगड़ा बदरली हैं, जो कि फोर्थ कमिंग बाई इलेक्शंस का मामला चला है। बाई इलेक्शंस होने वाले हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल कर्नाटका के, जो कि इलेक्ट किए जाएंगे MLAs की तरफ से। गुलबर्गा में आपको एक अफसोस भरी खबर बता रहे हैं, जहां पर ये शख्स थे, मुझे फ़ोन आया था संतराशवाड़ी से कि एक शख्स जो है बस से उतरते हैं और वो एक बाजू शेड के पास जाकर लेट जाते हैं और उनमें वॉमिटिंग आती है। उसके बाद ये वहीं पर लेट जाते हैं और जब उन्हें चेकअप किया गया तो उन्हें पता चला कि उनका इंतकाल हो चुका है। आधार कार्ड हमें मिला है उनका, मोहम्मद अब्दुल रहीम उनका नाम है, खम्माम तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और उन्हें ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन में जो है लेकर गए हैं और उन्हें अब जो है ज़्यादा डिटेल्स के लिए अब इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी हमारे पास फ़ोन नंबर से डायल अप कर रहे हैं, उनकी फैमिली को बुला रहे हैं। तो धूप की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पता नहीं उनका रीज़न क्या था डेथ का, लेकिन जो है ऐसे इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी तो हम लोग ने आपको पहुंचाई है। रामदेव बाबा का बयान आया है, कहा कि नो वन कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ PM मोदी। वो एक ऐसी पर्सनालिटी को उनके सामने नहीं ठहर सकता, हिमालय के जैसे हैं नरेंद्र मोदी। मोदी जी का नेतृत्व, उनकी नीतियां, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र इतना विराट है। इसके पीछे उन्होंने वर्षों की साधना की है, तपस्या की है और इसी वजह से देश के लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है एग्जिट पोल में भी। भारत माता को परम वैभवशाली, स्वस्थ, समृद्ध, समर्थ बनाने के लिए देश में करीब 25 लाख बहनें सेवा दे रही। 2 करोड़ बहनों को योग प्रचारकों के तौर पर, योग शिक्षकों के तौर पर जोड़ करके निःशुल्क योग की कक्षाएं जब देश में चलेंगी तो देश स्वस्थ भी बनेगा, रोग मुक्त भी बनेगा। उसके बाद बात करें गुलबर्गा के जमीयत अहले हदीस बैतुल माल ने डोनेट की है JCP। जी हाँ, नीडी पर्सन के लिए डोनेट की गई है। बहुत ही अच्छा स्टेप जो है ये बैतुल माल ने लिया है। हमेशा से बैतुल माल काफ़ी अच्छे काम करते आया है, लोगों के हित में काम करते आया है। जहाँ जहाँ पर भी लोगों को सपोर्ट होना है, चाहे वो बेवा औरतें रहना दो, उन्हें सिलाई मशीन दिलाना, लेडीज़ के लिए एम्पावरमेंट करना, लोगों को बिना इंटरेस्ट के लोन प्रोवाइड करना, ये विजन रखते हुए जनाब बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब और उनकी एंटायर टीम आगे बढ़ रही है। और ऐसे मौके पे एक बहुत ही ज़रूरतमंद को एक JCB दिलाया गया, जो कि एक बहुत ही काम की चीज़ होती है सिविल के लाइन में, कंस्ट्रक्शन के लाइन में, या फिर आप बोलिए साइट्स के काम में, जहाँ पर भी लेआउट्स होते हैं वहाँ पर ये काम बहुत आता है। उम्मीद करते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करे और आगे बढ़कर ये खुद भी दूसरों को हेल्प करने के काबिल हो जाए। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, ए माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट डजंट वर्क इफ इट इजंट ओपनिंग। यानी कि ये माइंड जो है पैराशूट की तरह है, जब तक आप इसे ओपन नहीं करेंगे ये काम नहीं करने वाला, अब तो मेहनत नहीं करेंगे ये काम करने वाला नहीं। इस तरह की बात की गई।
Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। वॉकिंग, आज हम वॉकिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे हमारे फार्म पे कि वॉकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें भी वॉक करना चाहिए। वॉकिंग के बेनिफिट्स इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेंथन करता है मसल, स्ट्रेंथन करता है लंग, वेट कंट्रोल आपका रखता है, ब्रेन फंक्शन, ब्लड प्रेशर और आपके इम्यून सिस्टम को बेहतरीन करता है और हार्ट डिसीज के रिस्क को कम करता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है, यूजर लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, चांद बशर लिखे सहारा के पैसे कब आते हैं भाई ज़रा बोलिए बोल रहे। मुझे तो उसका आइडिया नहीं, सहारा के पैसे मतलब कौन से वाले बोल रहे हैं आप। अब्दुल वहीद ने भी सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम। 4 जून 2024 का रिजल्ट का इंतज़ार है लिख रहे हैं गयासुद्दीन। उस्ताद मुस्तफ़ा खान जॉन इलियास लिखे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। गुलाम अहमद सैयद उमैर सैयद उज़ैर की तरफ से आपको गुड मॉर्निंग ताहिर पर लिख रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत उमैर और उज़ैर। 2 जून है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अभी कोई एक्शन नहीं लिया, धूप तो बहुत ज़्यादा है ताहिर। बिल्कुल मोहम्मद अब्दुल मोइस, इस बारे में हम बोल रहे हैं लेकिन क्या करें बताइए। मोहम्मद फैसल ने 18 लिखा है, 4 जून को रिजल्ट आता है, आई होप हमारी सिटी और हमारे कंट्री में पीस मेंटेन रहे लिख रहे हैं शहाब सोहरवर्दी। अफनान अहमद लिख रहे हैं अस्सलाम ताहिर भाई, प्लीज़ आप तमाम लोगों से कहिए कि वो सब जब भी धूप में से आए तो आते ही पानी ना पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं और स्पेशली कुकुम्बर कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छी एडवाइस दी है अफनान ने कि धूप से आते ही कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर जो है हाई रहता है, अचानक आप पानी पीते हैं तो एकदम जो है आपकी बॉडी का में बहुत चेंजेस आ जाएंगे, तबीयत ख़राब हो सकती है। इसीलिए घर धूप में से आने के बाद थोड़ी देर नॉर्मल हो जाइए, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाइए और उसके बाद आप पानी पीजिए और साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स भी आप ज़रूर खाइएगा। ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शंस के लिए फॉर्म सबमिट किया था मगर मेरा वोट डालने लिस्ट में नहीं आया, कोई हेल्पलाइन नंबर है तो दीजिए लिख रहे हैं यूज़र। अगर आप कोई भी कैंडिडेट, क्योंकि वक्त बहुत कम है, कल ही जो है इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आप कोई भी कैंडिडेट को पकड़ ले, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। लेकिन नंबर आपका लिस्ट में नहीं आया है तो आपको मैसेजेस आते थे उसके, अगर आप फॉलो अप करते थे तो शायद आपको ये लिस्ट में नाम आ जाता था। सैयद मोइन पटेल लिखना डेली बुलेटिन गुड न्यूज़। नौशीन जी लिख रहे हैं नेवर गिव अप होप बिकॉज योर मिरेकल कुड बी राइट अराउंड द कॉर्नर, स्टे पॉजिटिव। इंशाल्लाह रिजल्ट के बारे में उन्होंने लिखा है। इमरान ओवैस ने सलाम लिखा है, मोहम्मद बेगम ने सलाम लिखा, दुआ की सभी के लिए, देश के लिए लिख रहे हैं भाई। फार्म हाउस का वीडियो बना के डालोना लिखे हैं शब्बीर मुला, अस्सलाम वालेकुम सलाम, ज़रूर हम आपका वो वीडियो डालेंगे। मोहम्मद मंसूर ने सलाम लिखा है, भाई डीसी फॉर्म बुरखा क्यों नहीं पहनते, मुस्लिम होने के बाद भी अगर वो बुरखा पहनेगी एमएलए मैडम की तरह तो सब लेडीज़ को पर्दा का एहतराम होगा। वसीम अहमद साहब, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप कोई भी अपने रिलीजियस आउटफिट आप नहीं बता सकते हैं, यू हैव टू बी न्यूट्रल, इसलिए वो रीज़न है शायद वो इस चीज़ को नहीं करती हैं। मोहम्मद जावेद लिख रहे हैं चलो ठीक है, ये गोदी मीडिया है, अब ये लोग भी बीजेपी बढ़ा दे रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी ऐसा कर सकता है, बीजेपी विन है तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है लिख रहे हैं मोहम्मद जावेद। मोहम्मद रेहान लिख रहे हैं ताहिर भाई 4 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह कांग्रेस जीतेगी, पूरा यकीन है, अल्लाह पर मोती हटेगा लिख रहे हैं। अभी लिख रहे हैं गुलबर्गा में आरके जी विन होंगे लिख रहे हैं। सान ताहिर भाई इलेक्शन के रिजल्ट्स को डिक्लेयर होने वाले हैं, प्लीज बताइए। आयशा आदि लिख रहे हैं, देखिए 4 तारीख को यानी कि ट्यूसडे, कल बुलेटिन, आज बुलेटिन आप देख रहे हैं, 4 तारीख को बुलेटिन जब देखेंगे, जब रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और हम आपके साथ लाइव बने रहेंगे। अरसलान परवेज लिख रहे हैं प्लीज़ आप गोदी मीडिया ना बनो, को आप दूसरे गोदी मीडिया के देखे रहे हैं, एग्जिट पोल आपके अपने करो ना तो चुप रहो, गोदी ना बनो लिख रहे हैं अरसलान परवेज। ऐसा नहीं है गोदी मीडिया, देखिए हम कहाँ से लाएं एग्जिट पोल। एग्जिट पोल एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ऐसा हम और आप बैठकर एग्जिट पोल नहीं बना सकते, इसके लिए कई सारे लोगों को हायर करना पड़ता है, काफ़ी सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अलग अलग सिटीज़ में आपके कई सारे लोगों को भेजना पड़ता है, लोगों से बात करके उनका ओपिनियन लेकर हमें जो है एक शीट में डालना होता है, उसके बाद जाकर नंबर्स निकलते हैं। 1.5 से कम एक 25-30 दिन का वर्क ये होता है और अलग अलग जगहों पर करना होता है, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है। इसलिए इतने देखिए इंडिया लेवल पर 7 से 8 लोग दे रहे एग्जिट पोल, चाहे तो हर कोई कर सकता था, सिर्फ 7 से 8 लोग पूरे इंडिया भर में दे रहे हैं, तो ये वर्क टफ होता है। और हम गुलबर्गा में बैठकर इंडिया भर का एग्जिट पोल कहाँ से देंगे। गुलबर्गा की बीट हम बोल सकते हैं, हम यहाँ पर लोकल में हमने किया, कर्नाटक लेवल पर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसका एग्जिट पोल हमने रिलीज़ किया है व्हाट्सएप पे, आप हमारे ग्रुप में हो तो आपको ये ज़रूर मिलेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं।
Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.